लेकिन शौक़ का कोई मोल नहीं होता। इसको साबित किया है नवाबों के शहर बहावलपुर के रिहायशी मियाँ मोहम्मद असद अब्बास पीरज़ादा ने, जिन्होंने मौजा शेख वैन शरीफ बस्ती ज़फ़राबाद में घोड़ों का फार्म बनाया हुआ है। 22 से ज़्यादा घोड़े जो हैं इन्होंने पाले हुए हैं। इनको घोड़ों का शौक़ कैसे लगा, इनकी क्या खुराक है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो ये बताएं कि लोगों को मुख्तलिफ जानवर पालने का शौक़ होता है, आपको घोड़े पालने का शौक़ कैसे लगा और कब लगा? ये घोड़े पालने का शौक़ शायद मुझे इस तरह से लगा कि मैं एक ज़िम्मेदार ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। तो ज़िम्मेदारों के पास घोड़े हुआ करते थे जब ये सवारियाँ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थीं। तो ये मेरे बाप दादा से थीं, हमारे पास घोड़े थे। लेकिन मेरे बाबा की वफ़ात के बाद कुछ अरसा ये घोड़े हम ना पाल सके। मैं बहुत छोटा था, 4 साल मेरी उम्र थी जब मेरे बाबा की वफ़ात हुई। तो उसके बाद शायद ये जेनेटिकली जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, तो ये मेरे ख़्याल में जहाँ तक मैं असेस कर पाया ये शायद मेरी जीन्स में था। तो उस तरह से जो है ना, जैसे हमारे बाप दादा ने रखे हुए थे उसी तरह से फिर मैंने रखने शुरू कर दिए। सर ये बताएं कि घोड़ों की खुराक क्या होती है? घोड़ों की खुराक तो आपके शौक़ पे मुनहसर है, और उसमें आप इनको चना दे सकते हैं और कोई भी अजनास जो इनके लिए मुज़र सेहत ना हो, जो इजीली ये कंज्यूम कर पाएँ, वो दे सकते हैं। और सब्ज़ चारे में सबसे ज़्यादा लूसण, जिसको हम अल्फ़ाल्फ़ा भी कहते हैं, वो ज़्यादा इनको जो है ना रास भी आता है। और शायद इनके लिए अच्छी खुराक घास में सब्ज़ चारे में मेरे ख़्याल में वही है। मेरे पास शायद 20 से 22 के करीब जानवर होंगे। और एक मेरा डांसिंग हॉर्स है, बड़ा फेमस डांसिंग हॉर्स है, बाबर उसका नाम है, वो शायद सबसे अच्छा है मेरे पास। आप बच्चों की तरह उसको प्यार करते हैं, क्या वजह है? शायद मैं उसे समझता ही ऐसे हूँ कि वो मेरे बच्चों की तरह है। उसकी वजह से मेरा एक जो नाच के शौकीन लोग हैं जो घोड़ों को नचाते हैं, उसमें उसकी वजह से मैं फेमस हूँ, उसकी वजह से जाना जाता हूँ, उसकी वजह से मुझे शोहरत मिली। तो जिस चीज़ की वजह से आपकी औलाद अगर फर्माबरदार हो और ज़्यादा काबिल हो तो वो आपके लिए अच्छी शोहरत का बाइस बनती है। और ये जो एक स्पेसिफ़िक फ़ील्ड है घोड़े नचाने की, उसमें उसकी वजह से मुझे काफ़ी शोहरत मिली। कोई घोड़ा आपके लिए लकी भी साबित हुआ है? मेरा ख़्याल में जो भी घोड़ा आपके पास है वो आपके लिए लकी है, अल्लाह की एक देन है। और आप उससे उसके अच्छे शौक़ से कुछ ज़माना पहले तक तो आप अच्छे शौक़ से, अच्छे घोड़ों से किसी के ख़ानदान का उसका जो है ना अंदाज़ा लगाया करते थे। एक बड़ी मशहूर कहावत भी है कि जिसके पास घोड़े हों उनके पास चोर भी चोरी नहीं किया करते। तो आपके पिछले बात को मैं सेकंड करूंगा, जैसे आप फरमा रहे थे कि ये बच्चों की तरह प्यारे क्यों हैं, ये मुझे नहीं है, शायद जो भी शौकीन होगा उसको ये उसी तरह से प्यारे होंगे। और मेरे पास जितने भी घोड़े हैं मेरे ख्याल में अल्लाह की देन है और मुझे सारे ही प्यारे हैं। इस महंगाई के दौर में आप इनको कैसे अबलाइज कर रहे हैं? कुरान में अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा खुद किया है, तो मैं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं करता। मेरा यकीन है, मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, तो अहल बैत के मानने वाले हैं। तो फरमान मासूम के तहत, अल्लाह के फरमान के तहत जो जीदार पैदा हुआ है उसके रिज़्क़ का वादा खुदा का है, तो ये उसकी ज़िम्मेवारी है। मैं अपनी तरफ से कोशिश अच्छी करता हूँ, बाकी जो ज़िम्मेवारी है वो अपनी खुद निभाता है। ये 22 घोड़ों के लिए कितने बंदे दरकार हैं? वो आपके शौक़ पे है कि आप उनको ट्रेन अगर कर रहे हैं तो जितने घोड़े हों उसके साथ एक, अगर आप डांस कर रहे हैं घोड़े, तो हर घोड़े के साथ एक सहीस चाहिए। और जो मैंने आपको तादाद बताई है इसमें मेरी कुछ मेयर्स भी शामिल हैं। जो नर हैं मेरे पास वो तकरीबन 11-12 के करीब हैं। क्या इनको मेलों वगैरह पे भी ले जाते हैं आप? जी, अगर कोई ऐसा मेला जिसमें जो है ना आप आजकल रश बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी मेलों पे आप घोड़े लेके जाते हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता कि आपका घोड़ा उसमें परफॉर्म कर सके। मैं हर वो मेला देखने का ख्वाहिशमंद भी हूँ और देखता भी हूँ जिसमें बाइज़ा तरीके से मेरे घोड़े पकड़े जाएँ, रश इतना ज़्यादा ना हो, शौकीन अच्छे हों, घोड़ों की परफॉर्मेंस को देखें। तो उसमें अगर मुझे टाइम मिले तो मैं ज़रूर ले जाता हूँ। ये जो
آپ نے ایک گھوڑا بتایا ہے بابر، اس کی اگر قیمت پوچھ سکتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کو آپ کے بچوں کی طرح سے عزیز ہے، تو بچوں کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے لیے تو انمول ہے، باقی ہر کسی کے شوق کی اپنی ایک ہے حد، جو اس کا جو تعین کر لے، کیونکہ وہ میں نے کبھی بیچنا چاہا ہی نہیں، تو میں اس کو ایسے ہی غلط بیانی ہوگی اگر میں بتا دوں کہ وہ اتنے کا ہے یا اتنے کا ہے۔ میرے لیے بہت اچھا ہے وہ۔ کہا جاتا ہے کہ گھوڑا وفادار جانور ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ جی بالکل، میرے خیال میں یہ بات 100% درست ہے۔ وہ اگر میں یہاں نہیں ہوں، میں کہیں آؤٹ آف اسٹیشن چلا جاتا ہوں، لیکن جب بھی میں واپس آتا ہوں تو میرے گھوڑے میری پہچان بھی کرتے ہیں، اور وہ مجھے باور کراتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میں ان کا آنر ہوں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کا خاندان سیاست میں کافی عرصے سے آ رہے ہیں، تو آپ کو سیاست کا شوق تھا؟ نہیں، مجھے ایسا اس طرح کا کبھی کوئی شوق نہیں رہا، اور ماشاءاللہ سے میں ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہوں جو کافی وجوہات کی وجہ سے فیمس ہے۔ ہمارے باپ دادا کی آج بھی درباریں ہیں، پیر فقیروں کی اولاد ہیں ہم، اور اس کے علاوہ کافی نامور شخصیات سیاسی طور پہ بھی اور علاقائی طور پہ بھی میرے خاندان میں، جس میں پیدا ہوا، اس میں اللہ نے بڑی شہرت عطا کی میرے بزرگوں کو۔ اور میرے بڑے بھائی صاحب جو ہیں میاں محمد کاظم علی پیرزادہ صاحب، وہ اس وقت پولیٹکس میں ہیں، اور ماشاءاللہ سے اللہ نے ان کو کافی عزت سے نوازا ہے، نیک نامی سے اور ایمانداری سے، کرپشن سے پاک سیاست کے لیے وہ جانے جاتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ان کو جب دیکھتا ہوں تو میں اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ شاید میں بھی اتنا ہی فیمس ہوں ان کی جیت میں اور ان کی سیاست میں۔ تو میں اگر کبھی میرے اندر شوق سیاست کا پیدا ہوا ہے تو وہ ان کی شکل میں ہمیشہ پورا ہوا ہے۔ میاں حمزہ شہباز کے ساتھ بھی آپ کی کافی تصویریں ہیں، کہ آپ کے ساتھ اس کا کوئی گہرا تعلق ہے؟ میرے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ ان کا تعلق واسطہ ہے، اور ان کے ساتھ وہ ایچ این کالج میں پڑھتے رہے ہیں، تو انہی کے حوالے سے میں جب بھی ملا ہوں تو ان کو ملا ہوں۔ اس میں میری اپنی ذات کا کوئی کرشمہ نہیں ہے۔ جی تو ناظرین، جس طرح کہ آج میں میاں اسد عباس پیرزادہ کے ساتھ، جو کہ موضع شیخ وینڈ شریف تحصیل خیرپور ٹانگ والی کے رہائشی ہیں، یہ سیاست کے بہت ہی دلچسپ انسان ہیں۔ آج انہوں نے اپنے تمام گھوڑے کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا کہ گھوڑا اگر وفادار بھی ہوتا ہے، اگر یہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، جب بھی یہ واپس آتے ہیں تو گھوڑے جو ہے ان کو پہچان لیتے ہیں کہ ہمارے جو دوست بھائی، جس طرح بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مالک جو ہیں ان کے پاس واپس آ گئے۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے انڈیپینڈنٹ پاکستان۔ اپنے میزبان محمد سفیان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔